अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। अपनी खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखिए, वो शांत दिखता है ना? लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि अंतरिक्ष की यह शांति एक ऐसे तूफान से पहले खामोशी का संकेत है जो हमारी आधुनिक दुनिया की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने वाली है, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? हम एक ऐसी समय सीमा के मुहाने पर खड़े हैं जिसे 600 साल पहले ओडिशा के पंचसखाओं ने लिखा था और जिसकी गणना हजारों साल पहले वैदिक ऋषियों ने की थी और जिसकी पुष्टि आज नासा के वैज्ञानिक दबी जुबान में कर रहे हैं। भविष्य मालिका ने हमें चेतावनी दी थी कि लोहे के पक्षी आसमान से गिरेंगे। विज्ञान हमसे चीख चीख कर कह रहा है, सौर तूफान हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भून कर रख देंगे। और ज्योतिष की गणना कह रही है, न्याय का देवता शनि विनाश के जल में प्रवेश कर रहा है। क्या यह सिर्फ संयोग है कि 2025 में ये तीनों घटनाएं एक साथ घट रही हैं, जिसका अब आफ्टर इफेक्ट 2026 से शुरू होने वाला है? आज अखंड मंथन पर हम विमानन प्रलय की एक नई वेब सीरीज शुरू कर रहे हैं। स्वागत है आपका आसमान का धोखा में। यह सिर्फ एक शो नहीं, आपके भविष्य का ब्लूप्रिंट है। 2025 का महासंग्राम। हम अक्सर भविष्य को एक रहस्य मानते हैं, लेकिन हमारे पास जो डेटा है वो सुझाव देता है कि यह रहस्य नहीं बल्कि नियति के साथ एक तयशुदा मुलाकात है। वैश्विक विमानन यानी ग्लोबल एविएशन सेक्टर पर मंडरा रहे खतरे को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन खगोलीय यांत्रिकी को समझना होगा जो इसे संचालित कर रही हैं। वर्ष 2025 केवल एक साल नहीं, यह एक गणितीय विसंगति है। जी हां, जहां 3 अलग अलग समय रेखाएं एक बिंदु पर आकर टकरा रही हैं। प्राचीन भविष्यवाणी का डिकोडिंग करते हुए हम आपको बताते हैं तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं 600 साल पहले उस लिखे गए दस्तावेज को जो अब धूल और समय की परतों में कहीं खो गया था। जी हां, बात भविष्य मालिका की। संत श्री अच्युतानंद दास द्वारा लिखित यह ग्रंथ केवल धार्मिक नहीं, यह एक क्रिप्टोग्राफिक चेतावनी प्रणाली है। मालिका में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 2025 से 2028 के बीच दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध की गवाह बनने वाली है। लेकिन युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं होगा। मालिका की सबसे डरावनी भविष्यवाणी है लौह पक्षियों के बारे में। जी हां, इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि कलयुग के इस अंतिम चरण में आसमान में अजीब रोशनी दिखाई देगी और उड़ने वाली मशीनें, हमारे आधुनिक हवाई जहाज आकाश से आग का सामना करेंगे। यह केवल मिसाइलों का रूपक नहीं है, यह एक खगोलीय हमले का वर्णन है। मालिका कहती है, सूरज प्रखर रश्मि धरती रे पड़ाई, अंशुघात रे प्राणी मरुथांति जे पड़ाई। अर्थात सूर्य की प्रचंड किरणें धरती पर गिरेंगी और बहुत से लोग अपने भौतिक शरीर को छोड़ देंगे। यह भविष्यवाणी सीधे तौर पर आज के सोलर फ्लेयर्स और जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स से जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं ज्योतिषी समीकरण की। शनि का मीन राशि में प्रवेश अब इस भविष्यवाणी को ग्रहों की चाल से जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 29 मार्च 2025 को कर्मफल दाता शनि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मीन एक जल तत्व की राशि है। विमानन के संदर्भ में आकाश ही वायु का महासागर है। शनि संरचना और लोहे का कारक है। जब लोहे का ग्रह शनि विघटन की राशि मीन में प्रवेश करता है तो संरचनात्मक अखंडता जो है विफल होने लगती है। पुल ढहने लगते हैं, बांध टूटते हैं और वे सिस्टम जिन पर हम भरोसा करते हैं जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वो कहीं से अनकंट्रोल्ड होने लगता है। लेकिन खतरा इससे भी गहरा है। 28 अप्रैल 2025 तक शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यह नक्षत्र समुद्र के गहरे मंथन और पानी के भीतर की आग से जुड़ा है। ज्योतिषीय रूप से यह उस समय का संकेत देता है जब नींव बह जाती है। भविष्य मालिका का स्पष्ट रूप से इस ग्रह चाल को उस समय से जोड़ती हुई दिखाई दे रही है जब भारत एक वैश्विक संघर्ष में फंस जाएगा और अप्राकृतिक मौतें आम बात हो जाएंगी। सौर चक्र 2025 का प्रकोप जो कि आप खबरों में देख रहे हैं, आप पूछेंगे कि लाखों मील दूर स्थित
एक ग्रह या एक प्राचीन किताब हवाई जहाज को कैसे नीचे गिरा सकती है। यहीं पर आधुनिक विज्ञान प्राचीन ज्ञान से हाथ मिलाता है। जब शनि अपनी स्थिति बदल रहा है, हमारा सूर्य अपनी नींद से जाग रहा है। वर्तमान में हम सौर चक्र 2025 के साइकिल में प्रवेश कर चुके हैं। स्पेस वेदर प्रेडिक्शन यानी NOAA और नासा ने पुष्टि की है कि हम सौर तूफान के मैक्सिमम घेरे में आ चुके हैं और सूर्य की विस्फोटक गतिविधि का चरम जुलाई 2025 के पास देखी गई थी और आगे इसके और भी विस्फोटक होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि जुलाई 2025 में जो सौर तूफान आना था, उसका इफेक्ट जो है अब 2026 के शुरुआत में कहीं भी दिख सकता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक टकराव है। नासा का डेटा दिखाता है कि सौर चक्र 25 में सन स्पॉट की संख्या 115 होने की उम्मीद है, लेकिन हालिया अवलोकन बताते हैं कि यह भविष्यवाणी से कहीं अधिक मजबूत और अस्थिर हो सकता है। जब सूर्य चरम पर पहुंचता है तो वह पृथ्वी की ओर कोरोनल मास इजेक्शन यानी अरबों टन चुंबकीय प्लाज्मा के बादल फेंकता है। पुराने समय में हम इसे भगवान का प्रकोप कहते थे, आज हम इसे जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म कहते हैं, लेकिन प्रभाव वही है। इतिहास की बात करते हैं। 1967 का भूला हुआ सच हमें यह समझने के लिए इतिहास के पन्ने पलटने को प्रेरित कर रहा है। जब हम इन संकेतों को अनदेखा करते हैं तो क्या होता है। 23 मई 1967 की घटना को बहुत कम लोग जानते हैं। शीत युद्ध अपने चरम पर था। संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना ने परमाणु युद्ध के लिए अपने विमान तैयार कर लिए थे। क्यों? क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में उनके राडार सिस्टम अचानक अंधे हो गए थे। उन्हें लगा कि सोवियत संघ उन पर आश्चर्यजनक हमला करने के लिए उनके राडार जैम कर रहा है। बम वर्षक रनवे पर थे, परमाणु हथियार लोड थे, दुनिया पूर्ण विनाश से कुछ ही मिनट की दूरी पर थी। फिर उन्हें किसने रोका? सौर पूर्वानुमानकर्ताओं के एक छोटे से समूह ने। जी हां, उन्होंने यह महसूस किया कि यह जैमिंग सोवियत संघ से नहीं थी, यह सूर्य से थी। एक विशाल सौर ज्वाला ने पृथ्वी को टक्कर मारी थी, जिससे रडार अंधे हो गए थे। सूर्य ने लगभग हमें खुद को नष्ट करने के लिए चकमा दे दिया था। अब 2025 और 26 की कल्पना करें। हम 1967 की तुलना में तकनीकी पर कहीं अधिक निर्भर हैं। हमारे विमान केवल राडार का उपयोग नहीं करते, वे जीपीएस, सैटेलाइट और फ्लाई बाय वायर यानी कि कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। यदि जुलाई 2026 में सूर्य चीखता है, ठीक उसी समय जब शनि हमारे ढांचे को भंग कर रहा है, तो पायलट केवल रडार नहीं खोएंगे, वे नियंत्रण खो देंगे। कुल मिलाकर के निष्कर्ष यह है कि हमने तकनीकी का निर्माण अपनी सुरक्षा के लिए किया था, लेकिन यही तकनीकी अब हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। मालिका कहती है कि तकनीकी सुधार जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नैतिक दुविधाओं और विनाश का कारण बनेंगे। शनि का गोचर हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति के ऊपर नहीं हैं। जब हम आकाश को जीतने का दावा करते हैं तो आकाश हमें हमारी औकात याद दिलाता है। यह केवल एक प्लेन क्रैश की बात नहीं है, यह उस सिस्टम के क्रैश होने की बात है जिस पर हमारी पूरी सभ्यता टिकी है। सूर्य अपनी बंदूक लोड कर रहा है, शनि ने अराजकता के द्वार खोल दिए हैं, लेकिन सबसे भयानक हिस्सा वो विस्फोट नहीं जो आप अपनी आंखों से देखते हैं। यह वो अदृश्य गोली है जो आपके ऊपर 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे विमान के कंप्यूटर को मार सकती है। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सूक्ष्म कण एक यात्री जेट को गोता लगाने वाली मिसाइल में बदल सकता है, और क्यों क्वांट्स फ्लाइट 72 का भूत यह चेतावनी है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। आसमान अब खाली नहीं है, यह सशस्त्र है और ट्रिगर दबने ही वाला है। देखिए हमारा अगला एपिसोड अदृश्य हत्यारा। और इसी के साथ हम आपको इस विमानन प्रलय के दूसरे एपिसोड में कुछ ऐसे हैरतअंगेज तथ्यों से अवगत कराने जा रहे हैं जो आपको हैरान तो करेंगे ही, परेशान भी कर देंगे। जाएं तो जाएं कहां, यही सोचने पर आप विवश हो जाएंगे जब आप देखेंगे हमारा इस सीरीज का दूसरा एपिसोड। दर्शकों, यह था आज के एपिसोड का हमारा समापन। आपको यह कंटेंट कैसा लगा, आप हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा।
आप कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ लिखना भी मत भूलिएगा। ये वो शब्द है, ये वो शक्ति है मंत्र से निकली हुई जो आपको किसी भी आपदा में, विपदा में सुरक्षित रखेगी। इसीलिए हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि श्री जगन्नाथ जी के नाम को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि वही वो शक्ति है जो आपको आने वाले संकट से बचा करके निकाल पाएगी। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ यदि आपके कोई भी ज्योतिषी संबंधी समस्याएं हैं तो हमने बहुत न्यूनतम शुल्क में, 501 रुपए के शुल्क में हमने ये सुविधा भी अब आपको प्रदान करना शुरू कर दी है। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।